है वो है बाउंड्री ऑफ ए सेट। बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होती है? ये जैसे एडम्स वाली जो बुक है उसमें से अगर आप देखें पेज 83 पे बाउंड्री ऑफ ए सेट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री ऑफ ए सेट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बाउंड्री ऑफ ए सेट। और बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होता है इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। वी हैव एन इंट्यूटिव आइडिया ऑफ व्हाट वी मीन बाय द बाउंड्री ऑफ ए सेट। इंट्यूटिवली हमें पता है कि बाउंड्री क्या होती है। द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स दैट लाई क्लोज टू बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेट। ऐसे पॉइंट्स जो किसी सेट के इंटीरियर और एक्सटीरियर के करीब तरीन होते हैं। जो किसी भी कोई भी अगर ज्योमेट्रिकली सेट लें तो बाउंड्री ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है कि वो सेट के अंदर वाले पॉइंट्स के भी करीब होती है, बाहर वाले पॉइंट्स के भी करीब होती है। अभी इसके बाद इसकी फिगर भी देखते हैं, बट एज वी हैव सीन देयर आर एग्जांपल्स। और जैसे कि हमें पता है कि देयर आर एग्जांपल्स एंड टोपोलॉजीज आउट देयर। और ये तो प्लेन के अंदर बात हो रही थी ना, बाउंड्री ऑफ ए सेट, लेकिन कुछ ऐसी सेट भी मौजूद है या डिफरेंट टोपोलॉजीज हम लेते हैं तो चीजें फिर ना इस तरह से नहीं लग रही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रैशनल नंबर्स का सेट लें और मैं आपसे पूछूं इसकी बाउंड्री क्या होगी, तो यहाँ पे फिर बाउंड्री को बताना इतना आसान नहीं होगा हमेशा। ज्योमेट्रिकली तो हमें जज हो जाता है, लेकिन अगर सेट चेंज हो जाए, टोपोलॉजी चेंज हो जाए, तो फिर इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ Q एज ए सबसेट ऑफ R इन दी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। यहाँ पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का मतलब है यूक्लिडियन टोपोलॉजी। इसी तरह से अगर पूछा जाए व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 1 एज ए सबसेट ऑफ R इन दी फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजी अगर चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, फिर उसकी बाउंड्री क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने बाउंड्री फाइंड करनी है किसी सेट की, तो पहले क्लियरली सेट को देख लें और उसकी टोपोलॉजी को भी देख लें और फिर आपने बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसमें जो है मैसेज दिया गया है। और अब हम चलते हैं आगे। बाउंड्री को हम पहले डिफाइन करते हैं कि बाउंड्री होती क्या है, व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री ऑफ ए सेट। तो बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होगी, इसको हम डिफाइन करते हैं पहले। और बल्कि उससे पहले ये डायग्राम भी है आपसे शेयर कर देता हूँ, बाउंड्री क्या होती है। इससे आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली आइडिया हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय बाउंड्री ऑफ ए सेट। दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट बाउंड्री के। बाउंड्री क्या होती है, जैसे डायग्राम में कोई सेट है तो ये सेट का इंटीरियर पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है, और ये जो एरो से डिनोट किया गया दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट सेट। ठीक है, और लेकिन जैसे कि ऊपर बताया कि टोपोलॉजी और बदलने से और सेट बदलने से ये बातें हमेशा आसान नहीं लगती, आसान नहीं होगी। हमें देखना पड़ेगा कि बाउंड्री कैसे फाइंड करनी है। और नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड। डेफिनेशन बहुत आसान है बाउंड्री की, और अगर आपको इंटीरियर और क्लोजर का पता है तो आप बाउंड्री भी फाइंड कर लेंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, बाउंड्री ऑफ ए सेट क्या होती है, इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में इसको डिफरेंट नोटेशंस भी हैं, हर बुक की अपनी लैंग्वेज होती है। इस बुक में इसको डेल्टा ऑफ ए से डिनोट किया गया है, और हम भी इसको इसी तरह डिनोट करेंगे डेल्टा ऑफ ए से। तो ये इसकी डेफिनेशन है बाउंड्री की। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, द बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री क्या होती है, डिफाइंड बाय डिनोटेड बाय डेल्टा ऑफ ए। इसको करली ए से या डेल्टा ए, स्मॉल डेल्टा कह सकते हैं इसको करली ए से आप डिनोट करेंगे। दिस सेट, ये सेट किस तरह से है, क्लोजर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए, यानी सेट में से उसका क्लोजर भी फाइंड कर दें और
सेट में से उसका क्लोजर लेके और उसमें से उसका इंटीरियर माइनस कर दें, तो इस तरह से हमें बाउंड्री मिल जाती है। इसको मैं डिफाइन कर देता हूं आपके सामने। बाउंड्री क्या होगी कि आप कोई भी बाउंड्री को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स। तो फिर बाउंड्री का क्या मतलब होगा, देन बाउंड्री ऑफ ए को इस तरह, पार्शियल ए भी आप इसको कह सकते हैं, करली ए भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे कुछ बुक्स में इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी डिनोट किया जाता है, बी डी ऑफ ए, और दिस इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री। तो अगर आपको पता है कि आप क्लोजर कैसे फाइंड करना है और इंटीरियर कैसे फाइंड करना है, तो आप बाउंड्री भी आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है ये बेस करती है क्लोजर और इंटीरियर के ऊपर। आप पहले क्लोजर फाइंड कर लें, फिर इंटीरियर फाइंड कर लें, और इस सेट में से दूसरे सेट को निकाल दें, सेट डिफरेंस ले लें, दिस इज द सेट डिफरेंस, और दिस इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सेट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमने बाउंड्री से रिलेटेड कुछ, एक तो नेक्स्ट आगे जाने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड, फिर आगे चलते हैं। एग्जांपल फर्ज करें, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, फर्ज करें कंसीडर क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स as a subset of R with Euclidean topology or standard topology. With Euclidean topology or standard topology. ठीक है, तो फिर इसकी बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू इसका क्लोजर माइनस इसका इंटीरियर। क्यू का क्लोजर क्या होता है, आर, और क्यू का इंटीरियर क्या होता है, फाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर। तो ज्यादा पता चला कि रियल लाइन के ऊपर जो रियल नंबर्स का सेट है वो रैशनल नंबर्स की बाउंड्री है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली इसको जरा ऑब्जर्व भी करके देखें कि रियल लाइन के ऊपर जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें तो गैप्स हैं, लेकिन वो रियल लाइन के बड़े क्लोज हैं। इससे ये मैसेज मिलता है कि रियल लाइन का सेट इसकी बाउंड्री है, यानी बाउंड्री ऐसा सेट होता है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के क्लोज होता है। तो इस तरह से आप जब भी आपको बाउंड्री फाइंड करनी हो आप कर सकते हैं। आपने बहुत सारी एग्जांपल्स और डिस्कस की है जिनमें इंटीरियर और क्लोजर फाइंड किया है, और उन सारी एग्जांपल्स में आप अगर इंटीरियर और क्लोजर को जानते हैं तो आप अगली लाइन में बाउंड्री को भी डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। और अब हम इससे रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे, और अगर एग्जांपल्स हमने देखनी हो तो यहाँ बुक्स में काफी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये आपके सामने, अगर आप क्लोज इंटरवल लेते हैं -1 से 1 तक, तो इसकी बाउंड्री क्या होगी, ठीक है, इसकी बाउंड्री क्या होगी, तो इसकी बाउंड्री कैसे आसानी से आप, क्योंकि इस सेट का आप क्लोजर भी फाइंड करना जानते हैं, इसका इंटीरियर भी फाइंड करना जानते हैं, तो आप बाउंड्री भी फाइंड कर लेंगे। तो जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है कि हम आसानी से इसकी बाउंड्री यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, भी आपको थोड़ा लिख के भी बता देता हूँ। दिस इज ओके। इसमें देखें ये सेट गिवन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का मतलब यूक्लिडियन टोपोलॉजी है,
और हमें पता है इसका क्लोजर इसके बराबर ही होगा और इसका इंटीरियर जो है वो इसके बराबर होगा, तो देयरफॉर बाउंड्री में दो ही पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर इस एग्जाम्पल में ये बात की गई है कि अगर सेट लेते हैं, अगर आप ये वाला इंटरवल लेते हैं -1 से 1 और इसकी बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री ऑफ दिस सेट ये बराबर होगी सेट का क्लोजर माइनस इसका इंटीरियर। और आपने अच्छी तरह से काफी एग्जांपल्स किए हैं, इसका क्लोजर तो इसके बराबर ही आ जाएगा क्योंकि ये क्लोज सेट है, और इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, दिस वन। तो इस इंटरवल में से आप इस रियल लाइन पे देखें, अगर इस इंटरवल में से ये अंदर वाला निकाल दें तो सिर्फ ये बाउंड्री वाले दो पॉइंट्स रह जाएंगे, इसीलिए हम इसको बाउंड्री पॉइंट्स भी कहते हैं। शुरू से ही हम इनको बाउंड्री पॉइंट इसीलिए कहते थे क्योंकि ये बाउंड्री पे आते हैं। तो इस तरह से आप इसकी बाउंड्री फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं बुक में से। बुक के अंदर और कौन सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि इस डायग्राम के अंदर अगर आप रियल लाइन में स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेते हैं तो क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये वाली एग्जांपल थी। तो इस एग्जांपल से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बाउंड्री यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी किस तरह से कि ये जो सेट है लेफ्ट साइड पे, फर्ज करें ये सेट हम ले लेते हैं, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको गौर से देखें कि ये एक ऐसा सेट है कि इसमें ये अंडर वाला शेडेड रीजन भी शामिल है सारा, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्सा डॉटेड किया गया। डॉटेड का मतलब है कि ये वाली चीजें शामिल नहीं है, इस डॉटेड लाइंस को छोड़ के बाकी ये भी लाइन शामिल है और अंदर वाला सारा शामिल है जिसको शेड किया गया ब्लैक कलर से। जब इसका क्लोजर लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो शेडेड रीजन था, ये वाला हिस्सा ये भी शामिल हो जाएगा उसके अंदर। जब इसका क्लोजर लेंगे तो क्लोजर में ये सारा सेट आ जाएगा, यानी ये बाउंड्री भी आ जाएगी इसमें और अंदर वाले भी आ जाएंगे। फिर जब इसका इंटीरियर लेंगे सेट का तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो सारे निकल जाएंगे उसमें से, और जब आप बाउंड्री लेंगे तो आप इस क्लोजर में से इस इंटीरियर को निकालेंगे तो सिर्फ ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ये बाउंड्री बचेगी, ना अंदर से कुछ शामिल है ना बाहर से। तो बाउंड्री ऑफ जो है इस सेट की वो फिर क्या आएगी, इस सेट की जो बाउंड्री होगी वो आपके पास आ जाएगी एक सर्कल, यानी ये सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट्स रह जाएंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा बाउंड्री का। तो ये बात हमने डिस्कस की और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं इससे रिलेटेड। बड़े आसान से रिजल्ट्स हैं, सिर्फ उसमें हमने यूज करनी है, डेफिनेशन यूज करनी है, और फिर हमने कुछ रिजल्ट्स, ये हमारे पास ये एग्जाम्पल थी, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो है हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, बुक के अंदर मौजूद भी हैं,
ये थ्योरम है, इसमें भी काफी प्रॉपर्टीज गिवन है और हम इसको प्रूफ करेंगे वन बाय वन। हम सारी प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। तो इसको पहले हम चले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर इनको वन बाय वन हम प्रूफ करते जाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनका हमने प्रूफ जो है वो करना है। बेहतर बात तो थी आप खुद करते, लेकिन जितना हमारे पास टाइम है उसमें देखते हैं कितना डिस्कस हो गया, वो हम डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं और आसानी से ये प्रूफ हो जाएंगी। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज में हमने क्या करना है, इसमें गिवन क्या है कि कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और उसका कोई सबसेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है, यानी ये बाउंड्री होती है सेट की वो क्लोज्ड होती है। और बी पार्ट में हमने ये चीज प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे ये है कि बी पार्ट को हम पहले प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया तो फर्स्ट पार्ट आसानी से प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि नजर आ रहा है कि दिस इज क्लोज्ड, क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो है ये दो सेट्स का क्लोजर है। ठीक है, अगर बी पार्ट प्रूफ हो गया तो उससे जो है आप बाय यूजिंग बी ए इज क्लियर, क्योंकि ये दो सेट्स का क्लोजर है और क्लोजर हमेशा ये सेट भी क्लोज है और ये सेट भी क्लोज है। क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्लोज होता है, तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि ये क्लोज है। तो अभी हम पहले इसके प्रूफ में जाएंगे, तो प्रूफ हम पहले कर लेते हैं बी पार्ट का प्रूफ, क्योंकि बी पार्ट का अगर प्रूफ हो गया तो ए पार्ट तो आसान है। अब बी पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है बाउंड्री ऑफ ए इक्वल्स टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो बाउंड्री ऑफ ए की अब पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वो क्या डेफिनेशन है जो हम जानते हैं, ए क्लोजर माइनस ए का इंटीरियर, इसको हमने लिखा। अब एक सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो सेट्स को माइनस करते हो ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए माइनस बी कंप्लीमेंट। यानी अगर आपके पास ये सेट एक्स है, ये ए है, ये फर्ज करें बी है, तो ए में से बी निकालने का मतलब है आप ए को बी के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर दें। ए में से बी एक्सक्लूड करने का मतलब होता है ए को आप बी के कंप्लीमेंट से इंटरसेक्ट कर दें, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के बाकी सारा कुछ। तो इसलिए ए में से बी निकालने का मतलब है ए को आप, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ए को आप इंटरसेक्शन कर दें बी के कंप्लीमेंट से। यानी कहने का मतलब है आप जब डिफरेंस को इंटरसेक्शन से बदलेंगे तो दूसरे सेट के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। इसका मतलब यहाँ पे एक इंटीरियर का कंप्लीमेंट था। अब अभी हमने इस थ्योरम से पहले, एग्जांपल से पहले स्टार्ट में जो थ्योरम प्रूफ किया है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो ए इंटीरियर के कंप्लीमेंट का मतलब होता है, अभी हमने प्रूफ भी किया था कि इसको हम क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट का क्लोजर बाय अबव थ्योरम, जो स्टार्ट में इस लेसन में हमने थ्योरम प्रूफ किया था उसकी मदद से, प्रूव इन दी स्टार्ट। तो यहाँ से ये चीज हमने प्रूफ करनी थी कि ए बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल होती है, आप देख सकते हैं, यही प्रूफ करना था। क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है ना। तो इस तरह ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ्ड। अब ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट तो अगर बाय यूजिंग पार्ट बी, क्योंकि बाउंड्री ऑफ ए अब किसके बराबर है, ए क्लोजर इंटरसेक्टेड विद ए कंप्लीमेंट का क्लोजर। तो यानी ए क्लोजर बाउंड्री जो होती है वो कॉमन पार्ट होता है ए के क्लोजर का और उसके कंप्लीमेंट के क्लोजर का।
और यानी कोई भी सेट ले लें, उसका क्लोजर ले लें और उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर ले लें, उनमें जो कॉमन चीज होती है ये बाउंड्री होती है। और कुछ बुक्स में इसको भी एज ए डेफिनेशन यूज किया जाता है बाउंड्री की। जब बाय यूजिंग पार्ट बी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया दिस इज इक्वल्स टू, और ये दोनों सेट क्लोज हैं, दिस ये भी क्लोज है, और क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेट का क्लोजर लेंथ तो वो क्लोज्ड होता है, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई, दिस इंप्लाइज कि जो बाउंड्री ऑफ ए है वो भी क्लोज्ड है। ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, ए पार्ट भी प्रूफ हो गया। इस तरह दोबारा देखें थ्योरम में। नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने सी पार्ट प्रूफ करना है। उसमें क्या स्टेटमेंट है कि बाउंड्री ऑफ ए का अगर इंटरसेक्शन लें इंटीरियर के साथ तो एम्प्टी आएगा, यानी सेट के इंटीरियर का बाउंड्री के साथ कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं होगा। तो सी पार्ट का प्रूफ हम देखते हैं। सी पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है कि सेट की अगर बाउंड्री लें, उसको इंटरसेक्ट करें उसके इंटीरियर के साथ, तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। हमने सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करते जाना और कुछ भी नहीं करना, ये खुद ब खुद प्रूफ होते जाएंगे। ये चीज हमने प्रूफ करनी है और हम सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। वो किस तरह, हमें पता है बाउंड्री ऑफ ए किसके इक्वल है, ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। ठीक है, और तो बाउंड्री इसके बराबर है, इसका मतलब है जब इसको ए इंटीरियर से इंटरसेक्ट करेंगे बाउंड्री की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ। अब देखें ए इंटीरियर जो है वो सारा हमने यहाँ पे इसमें से निकाल दिया है इंटीरियर को, और उसके बाद अगर किसी सेट में से हमने ए इंटीरियर सारे का सारा निकल गए और फिर उसका इंटरसेक्शन लें तो उसमें तो कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फाई के इक्वल ये क्यों आएगा, क्योंकि जो पॉइंट इस रीजन में चला गया वो दूसरे में नहीं आएगा। और मजीद क्लियर कर देता हूँ एस, अब क्योंकि हमें पता है कि जो ए इंटीरियर होता है वो ए का सबसेट होता है और ए सबसेट होता है ए क्लोजर का। द सेट ए इज सैंडविच बिटवीन ए इंटीरियर एंड इट्स क्लोजर। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटीरियर सारे का सारा ए क्लोजर में मौजूद है। तो जब आप सेट क्लोजर में से ए इंटीरियर इसका सबसेट है, इसका मतलब है जब आप क्लोजर में से सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लेंगे, सारे इंटीरियर पॉइंट हैं ही उसके अंदर, तो इस सेट में कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बचेगा और दूसरा सेट जो है वो सारा इंटीरियर है। तो ऑटोमेटिकली जो है इसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ गया, दैट इज बाउंड्री ऑफ सेट इज फाई। क्योंकि जो पॉइंट जो है कोई भी पॉइंट अगर इस रीजन में आएगा तो वो इधर नहीं आ सकता। ठीक है, इस वजह से इनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। ये था हमारा प्रूफ इस पार्ट का, सी पार्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है। डी पार्ट में हमने प्रूफ करना है, दिस इज इंटरेस्टिंग, कि किसी भी सेट में किसी भी सेट की बाउंड्री में उसका इंटीरियर पार्ट शामिल करें तो उसका क्लोजर आ जाता है। और इसको देख लेते हैं तो कैसे प्रूफ करेंगे। किसी भी सेट की नेक्स्ट डी पार्ट में हमने प्रूफ करना है और बस डी पार्ट को प्रूफ करके उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है हमारे पास। डी पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि सेट के इंटीरियर में इसकी बाउंड्री का शामिल करें, यूनियन लें, तो आंसर क्या आएगा, ए का क्लोजर। ये वाली चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं और लिखने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इंटीरियर यूनियन बाउंड्री ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। वो क्या वैल्यू है, ए इंटीरियर माइनस ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर। अब यहां से प्रूफ कंप्लीट हो गया तकरीबन, क्योंकि आपने क्या किया,
आपने एक सेट में से उसका इंटीरियर निकाला है और फिर दोबारा यूनियन ले लिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि ये ए क्लोजर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए इंटीरियर ए क्लोजर का सबसेट है। इसलिए जब उसमें से आपने ए इंटीरियर को एक्सक्लूड किया है और दोबारा उसे शामिल कर लिया तो वही सेट आ जाएगा। किसी भी सेट में से, सेट थ्योरी में आप देख लें, किसी भी सेट में से आप कोई सेट माइनस करें और फिर दोबारा शामिल करें तो दोबारा सेट खुद ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये इजीली प्रूफ हो गया। अब अगर ये चीज प्रूफ हो गई है तो एक और काम भी हम कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट हम प्रूफ कर लेते हैं, वो इसमें तो नहीं है, इस थ्योरम में तो गिवन नहीं है, लेकिन हम आसानी से इस थ्योरम में तो आगे ई पार्ट आएगा, लेकिन इसका एक इक्विवेलेंट इस जैसा एक और रिजल्ट हम खुद से प्रूफ कर सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट वो ऊपर थ्योरम में तो लिखी नहीं हुई, हम नए सिरे से लिख सकते हैं। उसको मैं डी प्राइम से डिनोट करता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप सेट के अंदर उसकी बाउंड्री शामिल करें तब भी क्लोजर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऊपर तो ये प्रूफ किया था ना कि इंटीरियर के अंदर बाउंड्री शामिल करें, हमने प्रूफ किया था इंटीरियर के अंदर अगर बाउंड्री शामिल करें तो क्लोजर आता है। अब हम प्रूफ करेंगे अगर पूरे सेट में भी बाउंड्री शामिल करें तब भी वो क्लोजर ही आएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम पार्ट डी को यूज भी कर लेंगे। एक चीज तो आप नोट करें, सिंस जो बाउंड्री होती है सेट की, वो आप देख लें ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर है, इसलिए वो लाजमी ए क्लोजर का सबसेट होगी, एंड और ए भी ए क्लोजर का सबसेट होता है। इसका मतलब है देयरफॉर कि ये ए इनका अगर आप यूनियन लेंगे तो ये भी ए क्लोजर का सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन अब ए क्लोजर जो है वो किसके इक्वल है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, इक्वल्स टू दिस, ये बाई पार्ट डी है, और इसमें अगर ए इंटीरियर की जगह मैं ए लगा दूं ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटीरियर ए का सबसेट है तो ये वाली चीज इसका सबसेट हो जाएगी। अब देखें ये वाली चीज, ये इस ए का सबसेट है, सॉरी ये ए क्लोजर का सबसेट है और ए क्लोजर इसका सबसेट है, तो इससे प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इज आल्सो इक्वल्स टू ए क्लोजर, क्योंकि ये ए क्लोजर का सबसेट है और ए क्लोजर इसका सबसेट है तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं आपके सामने। देखें हमने क्या किया, इसमें ये प्रूफ करना था, पहले हमने लिखा हमेशा ये बात ट्रू है कि जो बाउंड्री होती है वो सेट का क्लोजर का सबसेट होती है, क्योंकि आप क्लोजर में से कुछ पॉइंट्स निकाल रहे हैं और सेट खुद भी अपने क्लोजर का सबसेट होता है। इन दोनों बातों को मिलाएंगे तो पता चलेगा ए यूनियन इसकी जो बाउंड्री होगी वो भी ए क्लोजर का सबसेट होगी, और ए क्लोजर जो है उसको इसके इक्वल लिख लेंगे। इसकी क्या रीजन है, बाई पार्ट डी, और इसमें से अगर एक इंटीरियर की जगह ये सेट लगा देंगे, ये सेट क्योंकि इससे बड़ा होता है ए इंटीरियर इसका सबसेट, तो ये इसका सबसेट आ जाएगा। तो इस तरह हमें ये इक्वालिटी मिल जाएगी। क्या इक्वालिटी मिलेगी, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्लोजर, ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि टाइम जो है वो तकरीबन क्लोज होने वाला है यहाँ पे, फिर हम जो है ना इसको इस लेसन को क्लोज करते हैं और अब आपके जो भी क्वेश्चन हुए वो देख लेते हैं।